हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिवर कला। पिछली वीडियो में मैंने वैदिक सभ्यता के पार्ट 1 के बारे में बताई थी। इस वीडियो में हम पार्ट 2 बताने जा रहे हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल आर्य 3 प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते थे। आर्य 3 प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते थे। आर्य 3 प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते थे। पहला वाश, दूसरा अधिवास, तीसरा है उष्णीष। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। अंदर प- अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। आर्य मनोरंजन के लिए संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ करते थे। आर्य का मनोरंजन का साधन संगीत, रथ दौड़ और घुड़दौड़ दौड़ था। ऋग वैदिक काल में रत्नी शब्द का प्रयोग सूत, रथकारी, तथा कमादी नामक अधिकारी होता था। कमादी नामक अधिकारी होता था। ऋग वैदिक काल में गुप्तचर 2 थे। गुप्तचर पूरब, अस्पष्ट, पूरब, अस्पष्ट। पूरब दुर्गपति को कहते थे। पूरब दुर्गपति को कहते थे और स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले को। स्पष्ट जनता की गतिविधियों को जनता की गतिविधियों को
गुप्तचर। दो थे पूरब स्पर्श। पूरब दुर्गपति को कहा जाता था और स्पर्श जनता की गतिविधियों को देखने वाले को स्पर्श कहा जाता था। बाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। बाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। चलो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो। पनी पनी व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति। पनी व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पनी कहा जाता था। बेकनौर सूदखोर। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को बेकनौर कहा जाता था। बेकनौर को सूदखोर भी कहते हैं। सूदखोर। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। प्रिय पशु ऋग वैदिक काल में आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। प्रिय देवता इंद्र थे। इंद्र को युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता मानते थे। प्रिय देवता इंद्र को मानते थे। ऋग वैदिक काल में आर्य लोग प्रिय देवता इंद्र को मानते थे। इंद्र को आर्य लोग युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता मानते थे। युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता मानते थे आर्य लोग। गाय को अघन्या कहा जाता था।
ऋग वैदिक काल में गाय को अघन्या कहा जाता था। गाय को अधन्या कहा जाता था। अधन्या का मतलब होता ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। ना मारे जाने योग्य पशु। अघन्या का मतलब होता है न मारे जाने योग्य पशु। गाय को ऋग वैदिक काल में अघन्या कहा जाता था। अधन्या का मतलब है न मारे जाने योग्य पशु। ऋग वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था। समाज 4 वर्णों में विभक्त था, या विभाजित था, या विभक्त था, या बटा हुआ था। विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। व्यवसाय पर आधारित था। विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। प्रथम में ब्राह्मण दूसरा क्षत्रिय। ब्राह्मण का जन्म परम पुरुष के मुख से हुआ है, आर्यों का मानना था। क्षत्रिय का जन्म उनकी भुजाओं से। तीसरा है वैश्य। वैश्य का जन्म उनकी जांघों से। और चौथा है शूद्र। शूद्र का जन्म उनको पैरों से हुआ है। ब्राह्मण का कार्य था वेदों का अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा देना, यज्ञ करना एवं करवाना, दान देना तथा दान लेना। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर बताते हैं इनका कार्य। ब्राह्मण का कार्य था वेदों का अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना, तथा करवाना, दान देना तथा दान लेना। क्षत्रिय का युद्ध करना,
क्षत्रिय का कार्य था युद्ध करना। वैश्य का कार्य था कृषि, गौपालन एवं व्यापार का कार्य करना। कृषि, गौपालन एवं व्यापारी का कार्य। व्यापारी करना। चौथा, शूद्र का काम। शूद्र का काम था शूद्र का काम था तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। सॉरी, तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। ऋग वैदिक काल में दशराज यज्ञ का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में यह युद्ध पृशनी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। विजयी हुआ था सुदास। ऋग वैदिक काल की देवता वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता हैं। समुद्र का देवता विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। वरुण को मानते थे देवता। ऋग वैदिक काल की देवता वरुण को मानते थे। वरुण देवता को मानते थे पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, सत्य का प्रतीक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता मानते थे वरुण देवता को। घौं देवता को आकाश का देवता, प्राचीन सबसे प्राचीन देवता घौं देवता। घौं देवता, आकाश का देवता। आकाश का देवता को घौं देवता कहा जाता है, सबसे प्राचीन देवता। सोम देवता, वनस्पति के देवता। सोम देवता, वनस्पति के देवता। वनस्पति के देवता सोम देवता। सोम देवता को वनस्पति का देवता माना जाता था। उषा, प्रगति एवं उत्थान देवता।
आश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता। पुषन पशुओं का देवता। पुषन पशुओं के देवता को पुषन कहा जाता था। विष्णु विश्व संरक्षक एवं पालन करता। विष्णु को विश्व का संरक्षक एवं पालनकर्ता कहा जाता था ऋग वैदिक काल में। मरुत को आंधी तूफान का देवता मानते थे। मरुत को आंधी तूफान का देवता मानते थे। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कितना मेहनत से बनाते हैं वीडियो दोस्तों, लाइक कर देना।